नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां श्रावण मास के अंतिम रविवार को स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां गुड़ विधानसभा में आयोजित जनसंवाद में उमड़ा जन सैलाब। साथ ही आगे चर्चा होगी शामली की, जहां कैराना में चल रहे थाना समाधान दिवस के आयोजन में कोतवाली पहुंचे कमिश्नर और डीआईजी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरैल नैनी प्रयागराज के सौजन्य से अरैल स्थित श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर पर कार्यक्रम अधिकारी संदीप सिंह के नेतृत्व में श्रावण मास के अंतिम रविवार को स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। वहीं संस्थान के नन्हे स्वयंसेवक कार्तिकेय तिवारी ने स्वच्छता के प्रति संदेश देते हुए साथ में लोगों से स्वच्छता अभियान में जुड़ने का विनम्र निवेदन किया। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में सर्वश्री कुंवरजी तिवारी, मनीष पांडे, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, महेश प्रसाद केसरवानी, सुनील कुशवाहा, शुभेंदु घोष, डॉक्टर एसबी यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जय मां गंगे हर हर गंगे। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में आज रविवार को दूसरे संडे और चौथे संडे को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। जैसे कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और स्वच्छता अभियान करें। जय गंगा। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, विगत कई वर्षों से सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में सावन के माह में आज इतवार का दिन है और हमारी पूरी टीम स्वच्छता अभियान के तहत सोमेश्वर महादेव नैनी प्रांगण में पूरा सफाई अभियान करते हुए अच्छी तरीके से एक अच्छा संदेश देते हुए इस सेवा भाव को आगे बढ़ा रही है। और आप सभी से विनम्र विनती है, आग्रह है कि आप सभी लोग स्वच्छता से जुड़ें और इस अभियान का और इस मुहिम का हिस्सा बने। जय गंगा मैया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इन दिनों छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। अभी कुछ ही दिनों पहले भाजपा ने प्रदेश के 90 सीटों में से 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सूची जारी कर दी है। तब से कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों में दावेदारों की सरगर्मी और भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सारंगढ़ विधानसभा सीट से बीडीसी संघ की प्रदेश अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य युवा नेत्री लता खुंटे ने कांग्रेस के टिकट मांगकर सारंगढ़ की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाते हुए बड़े बड़े दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जनपद पंचायत के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर कम उम्र में ही बुलंदी के झंडे गाड़ने वाली जुझारू जनपद सदस्य एवं जनपद सदस्य संघ की प्रदेश अध्यक्ष लता खुंटे ने अपनी मजबूत दावेदारी के साथ कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने को लेकर अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज तले सारंगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ पार्टी टिकट की मांग को लेकर सारंगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पास प्रत्याशी प्रपत्र भरकर आवेदन कर दिया है। उक्त संदर्भ में लता खुंटे ने विधानसभा स्तर पर जन समर्थन की अपील की है। वर्तमान में यहां से कांग्रेस के ही उत्तरी गणपत जांगड़े विधायक हैं। वहीं अब चुनाव नजदीक आते ही इस क्षेत्र में कांग्रेस टिकट की मांग को लेकर अनेक दावेदार सामने आने लगे हैं। अब देखना यह है कि सीट पर कांग्रेस टिकट से किसकी ताजपोशी होती है। जी, मेरा नाम सुश्री लता खुंटे, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 6। आपने सारंगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस टिकट मांगा है चुनाव में शिरकत करने के लिए। आपको अगर कांग्रेस का टिकट मिल जाता है तो किस विचारधारा को लेकर आप चुनाव जीतने पर विश्वास करती हैं? जी, मैं अभी सारंगढ़ विधानसभा से दावेदारी की हूँ, क्षेत्र क्रमांक 17 से। तो मैं ये विचार रखकर गई हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं एक शिक्षित और जागरूक महिला हूँ और आप आए दिन देखते रहते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से आगे तो बढ़ाया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं उनके हक और अधिकार का हनन होते रहता है।
तो मैं इन फील्डों पर काम करूंगी और क्षेत्र की जितनी समस्या होती है ये मैं देखती हूँ, आप लोग भी भली भांति परिचित हैं मेरे कार्यों से कि समय समय पर मैं किस प्रकार से जो जन सेवा कार्य रहते हैं, छोटे छोटे जो मुद्दाएं रहती हैं उनको ऊपर लेवल तक बढ़ाने की कोशिश करते रहती हूँ और उनका निराकरण कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। सीएम साहब तक भी इन बातों को लेकर गई हूँ कई बार से। तो इन सब को देखते हुए मैं चाहती हूँ कि सारंगगढ़ अपना SC क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है, तो वहाँ से जितने भी समस्याएं हैं उनको भी मैं अपने विधानसभा में रखना चाहूँगी। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस से तो फिर क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे कि क्या? नहीं, अभी टिकट नहीं मिलता है तो मैं आने वाले समय के लिए और प्रिपरेशन करूंगी, तैयारी करूंगी और ज़ोरों शोरों से इतनी तैयारी करूंगी कि आने वाले समय में मुझे टिकट देने के लिए सभी जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, ऊपर में जितने भी हमारे हाई कमान के लोग हैं और जितने पदाधिकारी हैं, सभी मेरे पर विश्वास करते हुए विचार करेंगे। अभी कौन सा पोस्ट में हैं? अभी मैं जनपद सदस्य हूँ, जनपद सदस्य संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर गुड़ में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे यूपी के बांदा सदर सीट से विधायक प्रकाश द्विवेदी ने जनसंवाद का कार्यक्रम संपन्न किया। जनसंवाद के कार्यक्रम में विधायक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम लगा रहा। इस दौरान विधायक प्रकाश द्विवेदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गुड़ ने पिछले 20 सालों में चौमुखी विकास किया है। बदवार में सोलर पावर प्लांट, धार्मिक क्षेत्र में भैरवनाथ का मंदिर व बदवार में स्थित टनल विकास की परिकल्पना को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमने विकास पर्व के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गांव-गांव तक बताने का कार्य किया है। कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की संज्ञा मिल गई थी, जिस कलंक को बीजेपी की सरकार ने मिटाकर एक विकसित मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने की दिशा में काम किया है। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत के सपने को लेकर हम अपने आप को विश्व स्तर में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और आज के नए मध्य प्रदेश के जो बदलाव देखने में मिले वो सुखद है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश के विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति पर खड़ा है। गुड़ में भी मैं बहुत घूमा, मैंने देखा कि यहाँ जो रोडों का जाल है, औद्योगिक कॉरिडोर है, टनल है, सोलर प्लांट है, धार्मिक क्षेत्रों का डेवलपमेंट है, सभी क्षेत्रों पर यहाँ पर काम हुआ है। रीवा से ही मैं लगातार प्रवास कर रहा था। जिस तरीके से रीवा और पूरे रीवा जनपद का डेवलपमेंट हुआ है वो स्वयं में दिख भी रहा है और बता भी रहा है। सर, भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर कैसा लगा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की और भाजपा का कार्यकर्ता ये चाह रहा है गांव-गांव, गली-गली, कुछ क्योंकि भाजपा बैग में डाल ले, बैग में। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जनपद शामली के कैराना में चल रहे थाना समाधान दिवस के आयोजन में कोतवाली पहुंचे सहारनपुर के कमिश्नर और डीआईजी ने पूर्व में आई शिकायतों के निवारण की समीक्षा करते हुए फरियादियों की शिकायतें सुनी। पुलिस व राजस्व टीम को मौके पर जाकर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान का निर्देश दिया और वहीं समाधान दिवस को बेहतर तरीके से आयोजित करने के निर्देश भी दिए। देखिए, आज यहाँ पर डीआईजी साहब और डीएम शामली साहब दोनों यहाँ पर उपस्थित है थाना दिवस में, थाना कैराना में। और यहाँ पे जो शिकायतें अब तक आई थी इन सब की समीक्षा की गई यहाँ पर। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि भाई समय से जो है टीम्स जो है पुलिस की और रेवेन्यू की
ये मौके पर पहुंच के जो है जो भी शिकायत है उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां हैं तो उनको पूर्ण करने के लिए निर्देश हम लोगों ने यहाँ पर दे दिए गए हैं और थानाधिकारियों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से और लोगों तक पहुँचने के लिए मतलब इसको इस माध्यम से पहुँचा जाए, उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाए, इसके लिए जो है आवश्यक निर्देश हम लोगों ने यहाँ पर दे दिए हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ की जो टीम है वो पूरी तरीके से इसका अनुपालन करेगी और जो शिकायतें आती हैं उसका सही से निस्तारण करेगी। धन्यवाद। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। सीतापुर ट्रांसपोर्ट चौराहे पर स्थित यूपी कॉरपोरेशन बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग लगने से बैंक में लाखों का हुआ नुकसान। मौके पर पहुंचे जिले के कई आला अधिकारियों सहित 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियां। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से बैंक के सारे दस्तावेज और कंप्यूटर जलकर खाक हो गए हैं। बैंक में आग लगने से बैंक के नीचे दर्जनों दुकान में दिखी अफरा तफरी का माहौल। पूरा मामला सीतापुर के ट्रांसपोर्ट चौराहे निकट लाल कपड़ा कोठी के सामने का है। सीतापुर से सीनू संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जनपद में किया निरीक्षण। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उनका आगमन शुक्रवार को ही जनपद में हो गया था। रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को उन्होंने निरीक्षण किया और अपने निरीक्षणों व बैठकों में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बाल संरक्षण किसी एक विभाग या अधिकारी का दायित्व नहीं है, वरना ये सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह भी बाल संरक्षण को लेकर सजग रहें। अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने सर्वप्रथम जिला कारागार का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव से कहा कि कारागार में महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों के लिए वे अपने स्तर से झूले की व्यवस्था कराएं। इसके बाद पोटरगंज स्थित बाल गृह शिशु एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण का निरीक्षण भी किया। उस पर कार्रवाई करता और अभी आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। FIR हुई है, उनके घर वालों ने करवाया है। आगे क्या कार्रवाई होगी सरकार की ताकि नजीर बने आगे से ऐसे नहीं कार्रवाई होगी उसकी। अब संज्ञान में विषय आया है उसको अभी हम बात करते हैं। गोंडा से सीनू संवाददाता विद्यानंद की रिपोर्ट। अवध महोत्सव में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर अनीता मिश्रा का जन्मदिवस मौके पर कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। व्यापार जगत से लेकर के कई जानी मानी हस्तियों ने इस महोत्सव का आनंद उठाया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण भी किया, जिसके बाद में इकबाल फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अभी आपने मेरे संज्ञान में ये विषय लाए, अगर शायद वहीं आ जाता तो मैं बात करता, लेकिन हमारे इस विषय पर मैं इस विषय को रखूंगा और BSc के डॉक्टर की अति शीघ्र ही व्यवस्था कर ली जाए। तो सामने आपके एक परिवार के कितने बच्चे होने चाहिए ताकि वो आराम से अपनी परवरिश बच्चों की कर सके? एक परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए। आपके कितने हैं? मेरे 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। इस वक्त प्रदेश में कितने बच्चे गायब हैं? देश में जो बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग से या बच्चे गुम हो गए उनको हमने कहा है कि वो पोर्टल पर आने चाहिए और उसके लिए क्योंकि हर जिले में उसकी संख्या हमने उसकी मांगी है कि बच्चे एक बार पोर्टल पर आ जाए। कुछ बच्चे ऐसा भी होता है उसमें 2 तरह का मामला निकल कर आया जब हमने जांच कराई। कुछ बच्चे होमो में भी हैं और हमने कई बच्चों को होमो से फिर उनके प्रदेश में भिजवाने का काम किया है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ट्रैफिकिंग के द्वारा आए और जिनको क्योंकि आज समाज में उस तरह के भी लोग हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त ही कहूँगा, जो केवल धन कमाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और वो समाज में सारी मानसिक रूप से विकृति कहूँगा। और ऐसे बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नाम पे बच्चों के साथ जो भीख मंगवाने का काम करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों पर रोकथाम के लिए बाल आयोग ने नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाया, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। और मुझे खुशी है
कि उस अभियान के तहत 15 दिन का पखवाड़ा बना। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने उसके लिए सीधी जिम्मेदारी कप्तान और थानेदारों को दी और सीधा कहा कि उसकी जवाबदेही उनकी होगी। उसका परिणाम जो हुआ, आज अरबों रुपए की ड्रग्स नष्ट हुई है और हजारों लोग शिकंजों में पहुंचे। लेकिन बाल आयोग अवेयरनेस का कार्यक्रम यानी जागरूकता का कार्यक्रम बाल आयोग कर रहा है। इसके लिए अभी हमने बड़े बड़े महानगरों को लिया है। जो बच्चों को प्रभावित करने वाला वर्ग है, उस वर्ग के साथ अभी हम ऐसे 14 जिलों में हमने गोष्ठियां की हैं और हमने व्यवस्था की है और उसमें हमने एक गाइडलाइन भी दी है। और गाइडलाइन में हमने कहा है कि विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे की दुकान नहीं होनी चाहिए। हमने ई सिगरेट को प्रतिबंधित करा है। हमने हुक्का बार को भी प्रतिबंधित किया है। दूसरा, हमने कक्षा 6 से लेकर प्रहरी क्लब, जिसमें एक टीचर होगा, 6-7 विद्यार्थी होंगे जो समय समय पर ये चर्चा करेंगे कहीं हमारी क्लास का विद्यार्थी गलत हाथों में तो नहीं जा रहा। तो टीचर साथ रहने से प्रहरी क्लब उस पर दबाव बनेगा। और दूसरा, हमने H1 मॉडल्स की जो दवाइयां हैं उन पर ड्रग्स जो हमारी शॉप है उन पर भी कैमरा लगाने के लिए कहा है। और पिछले 7 साल में कितने बच्चे गुम हुए प्रदेश? मेरी बात पूरी हो जाए। आबकारी की जो दुकानें हैं उन पर भी हमने कैमरा लगवाया है और उसमें एक निर्देश भी दिया है कि 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब न करें। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता विद्यानंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।